मखरज शफतान वालों में से वाव है। इसको मैंने डिलिबरेटली आखिर में रखा क्योंकि इसको समझने के लिए तवज्जो ज़्यादा चाहिए, और ये जो वाव है ना, इसको सही प्रोनाउंस नहीं किया जाता नॉर्मली, तो इसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत है। वाव का मखरज क्या है? हर्फ वाव तब जाकर सही अदा होता है जब दोनों होंठों को गोल किया जाए, बाय सर्कलिंग द लिप्स। ये सबसे अहम, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वाव के मखरज का, इसको ज़रूर नोट करें। यहाँ पर देखें इंग्लिश में भी इसका लिखा हुआ है, प्रोनाउंस्ड बाय द राउंडिंग ऑफ बोथ लिप्स। बस इतना आप याद रखेंगे ना, राउंड करना है, सर्कल करना है लिप्स को, तो बस काफ़ी है इसके लिए। तो ये इसका मखरज हो गया। ये देखें इस इमेज में जैसे बताया गया है ना वाव, तो इसको इस तरह से सर्कल करना होगा। फिर इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो इसको देखते हैं। तो ये जो साकिन वाव है, इसको देखते हैं पहले। वाव साकिन से पहले हमज़ा या अलिफ लगाएं, फिर हरकत लगाएं। यहाँ पर हमज़ा ज़बर हम देखते हैं पहले, तो ये बन गया औ। औ, ठीक है, ये अव नहीं है। और इसकी एक और एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, वो है जौफिन, जौफुन, ठीक है। अब वाव साकिन से पहले हमज़ा लगाएं, फिर उसके साथ ज़ेर, तो इसकी कोई एग्जांपल नहीं है, इसकी कोई एग्जांपल नहीं मिलती कुरान के अंदर ना, ये इसकी कोई एग्जांपल नहीं है। फिर वाव साकिन, उससे पहले साकिन माक़बल मदमूम यानी पेश वाला हमज़ा, तो इसको ऊ पढ़ेंगे, ऊ, नूरुन, ठीक है। अभी ज़बर ज़ेर पेश के साथ देखें, वाव ज़बर या फतहा के साथ वादा, मकसूर यानी कसरा के साथ ज़ेर के साथ वाज़ेर वी, वा वी वू, वा से वादा, वी से विल्दान, वू से वजूहुन। आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें यूजुअली अमूमन क्या गलतियां होती हैं, किस तरह से प्रोनाउंस करना चाहिए और किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, इंशाल्लाह मैं आखिर में बताऊंगी। जी, तो वाव के मखरज में हमने क्या जाना अभी तक, ये कि होंठों को गोल करना चाहिए, वाव को अदा करते हुए होंठों को गोल रखना चाहिए। अगर होंठों को गोल नहीं करेंगे ना, तो बहुत ही ईजिली आप वी प्रोनाउंस करोगे, वाव नहीं होगा वो, और ये गलत है ना। तो वी को प्रोनाउंस करते वक्त या एफ़ को या फ़ा जो था हमारा मखरज, वो ये था कि ऊपर के दो दांत जो है ना, वो नीचे के होंठों के तर हिस्से को लगेंगे, वी, फ़ा, एफ़, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। वाव में दांतों का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, इसका ख़ास ख्याल रखें। इस तरह से मुंह गोल रहेगा, होंठ जो है, और लेकिन इसमें हवा नहीं जारी रहेगी, हवा को नहीं आपने जारी करना। ये जो अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ना, वो इंग्लिश में है, थोड़ा सा इंग्लिश स्पीकर्स जो है उनके लिए आसानी के लिए, तो इसको ज़रा देखें। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द अरबिक लेटर वाव इज़ सिमिलर टू द इंग्लिश वर्ड वाव, जो हम एक्साइटमेंट में बोल देते हैं ना, वाव, इस तरह से। तो इस ये डब्ल्यू वाली आवाज़ आनी चाहिए, वी के साथ इसको नहीं पढ़ा जाएगा। वाव जो है वी के साथ, ये प्रॉमिस के मानों में है ना, तो ये नहीं है उसका pronunciation. The letter wa with the vowels should sound like wa as in watch. अगर फतहा लगाएं या ज़बर लगाएं वाव के साथ, तो फिर वॉच की तरह उसको साउंड करना चाहिए। अगर वाव के साथ ज़ेर लगाएं, कसरा लगाएं, तो फिर वो वी केम, ठीक है, डब्ल्यू वी, वी वाला इस तरह की आवाज़ आएगी। फिर पेश के साथ या दम्मा के साथ अगर वाव को पढ़ें, तो फिर उसकी आवाज़, उसका साउंड जो है वो वू होगा, जैसे कि हम वुड में प्रोनाउंस करते हैं, वू एज इन वुड और वुड। तो इसमें उड नहीं होगा, डब्ल्यू को साइलेंट करके उड, इस तरह से नहीं पढ़ा जाएगा वाव पेश के साथ, ठीक है। तो वाव ज़बर ज़ेर पेश के साथ है, वा वी वू, ये वा वी और वो या ऊ नहीं है।
वाव का जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ना, वो इंग्लिश का लेटर जो डब्ल्यू है ना उसके ज़्यादा करीब है। वी वाला नहीं होता, डब्ल्यू वाला होता है। तो इसमें ये एक टिप जो आपने याद रखनी है वो ये कि वाव के साथ जो भी वर्ड होगा ना, जो भी लफ्ज़ आएगा, चाहे वाव शुरू में हो, बीच में हो, आखिर में हो, ज़बर हो, ज़ेर पेश, जो भी हो, पहले आपने होंठों को गोल कर देना है। ठीक है, वल कमर, विज़्रा, इस तरह सीधे सीधे ज़बर ज़ेर ना लगाएं उसको, वरना ये होगा कि ज़बर ज़ेर लगाने जाएंगे ना तो वी ही पढ़ेंगे वाव की जगह, या फिर ऊ हो जाएगा। जैसे अभी नेक्स्ट जो क्लिप होगा ना उसमें मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से हम उसको चेंज कर देते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन को। उर्दू में अक्सर जो वाव के साथ शुरू होते हैं ना अल्फाज, उनको वी के साथ ही बोलने की आदत हो चुकी है, लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं होता, जायज़ होता है वो, ये समझ भी जाते हैं लोग कि वो वाव ही था जो आपने कहा है लफ्ज़। जैसे उर्दू में वाला या वाली है ना, उसको वाला ही कहते हैं। दूध वाला, काम वाली, वलीमा, वालिद, वालदा, वालदैन, विलादत, ये उर्दू में चलता है, लेकिन अरबी में नहीं। अरबी में बहुत ही एक्यूरेसी के साथ आपने उसके मखरज से ही अदा करना होता है हर्फ को। तो वाव को वी की तरह नहीं, डब्ल्यू की तरह प्रोनाउंस करना चाहिए, और इसका ख़ास ख्याल भी रखें और इसको प्रैक्टिस करें। अब हम उन मिस्टेक्स को देखते हैं जो अमूमन वाव को पढ़ने में किए जाते हैं, पढ़े जाते हैं। जिस तरह से देखें स्क्रीन पर, ज़बर या फतहा वाव इन द बिगनिंग, मिडल एंड एंड, जब ये वाव के साथ ज़बर या ज़ेर लगाकर पढ़ते हैं ना तो यूजुअली वो वी बन जाता है, और वाव अगर पेश के साथ हो तो वो ऊ वाली आवाज़ के साथ पढ़ते हैं। अभी एग्जांपल्स में आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ज़बर के साथ वाव, वजद, वजद, अब इसको क्या पढ़ते हैं, वजद। दूसरा, अगर वाव बीच में आता है, अल अमवाली, अब इसको अल अमवाल, वाल की आवाज़ ऐसे पढ़ा जाता है, लेकिन सही क्या है, अमवाल। हुआ, इसको भी क्या पढ़ते हैं, हुआ। तो ये वी अवॉइड करना चाहिए। अभी वाव कसरा के साथ, ज़ेर के साथ, और इसके एग्जांपल्स हैं, विज़रा, पहले होंठों को गोल कर लें, विज़रा, लेकिन इसको पढ़ा कैसे जाता है, विज़रा। ठीक है, वी के साथ। यहाँ है लगवियुन, लगवियुन, लेकिन इसको पढ़ा कैसे जाता है, लगवियुन। तो क्लियर वी प्रोनाउंस कर देते हैं। आखिर में है वाव कसरा के साथ, आखिर में जब आता है वाव, उतुविन, उतुविन, लेकिन इसकी मिस्टेक क्या होती है, इसको उतुविन पढ़ देते हैं। ठीक है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। फिर आगे देखें, पेश है दम्मा के साथ, वाव इन द बिगनिंग, मिडल एंड द एंड। बिगनिंग में जब आता है तो इसकी एग्जांपल यहाँ पर है, वुजीदा, वुजीदा, और उसको कैसे पढ़ देते हैं, उजीदा। ये हमज़ा पेश पढ़ देते हैं उसको। यूजली ये मिस्टेक होती है जब भी वाव पर पेश आता है ना, तो सबसे बड़ा मसला ये है कि इसको वाव पेश वू नहीं, हमज़ा पेश ऊ पढ़ा जाता है। और ये गलती ना प्रोनाउंसिएशन की, ये 90% ये गलती करते हैं। इसको या तो वी के साथ वुजिदा पढ़ देते हैं, या फिर हमज़ा पेश ऊ, आ ई ऊ, वो वाला हमज़ा पेश ऊ लगाकर उजिदा पढ़ देते हैं। और ये गलती क्यों होती है, इसलिए कि होंठ गोल नहीं है, दांत लग रहे हैं नीचे। जी, तो वो था वो जी द वुजिदा। आगे देखें, नेक्स्ट जो लफ्ज़ है हमारे पास, वो दमा के साथ, पेश के साथ वाव, वाव उल्टा पेश है इधर, और ये लफ्ज़ है वदावूदा। और अमूमन 90% जो है ना इस वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर देते हैं।
اس کو داود پڑھ دیتے ہیں یا پھر داؤد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے، تو اس کی بہت زیادہ پریکٹس کریں. یہ نام بھی ہم رکھتے ہیں، اور یہ تو جو قرآن میں آتا ہے وہ تو داود علیہ السلام کے ساتھ ہے نا، تو اس کا پروننسیشن دیکھیں. ادھر داود جو ڈبلیو کے ساتھ ہے وہ کریکٹ پروننسیشن ہے، وی کے ساتھ پڑھنا داود یہ غلط ہے، اور حمزہ پیش لگا کر پڑھنا اس کو داود کر کے یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا یہ داود. ٹھیک ہے، یہ تو الٹا پیش کے ساتھ ہے تو اس کو تھوڑا سا elongate کر کے پڑھیں گے. یہ والا جو دوسرا ہے نا تفاوت، تفاوت، تو اس کو کس طرح سے پڑھ دیتے ہیں یہ دیکھیں. اس کی سپیلنگ تفاوت ڈبلیو کے ساتھ وہ کریکٹ ہے، تفاوت وی لگا کر پڑھنا غلط ہوگا، تفاوت حمزہ پیش لگا کر پڑھنا یہ بھی غلط ہوگا، او والی آواز نہیں. پھر نیکسٹ جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ واو ہے آخر میں، اور اس کو فتمنو، فتمنو، واو پیش وو. ٹھیک ہے، ہونٹوں کو گول رکھیں ورنہ یہ ٹھیک طرح سے نکلے گا نہیں اس کی آواز. یہاں پر دیکھیں اس کی اسپیلنگ فتمنو ڈبلیو کے ساتھ صحیح ہے. اس کا غلط پروننسیشن کیا ہے؟ اگر آپ اس کو وی لگا کر پڑھیں یا پھر حمزہ پیش، فتمنو غلط ہے، فتمنو یہ بھی غلط ہوگا. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. جنہوں نے ٹھیک طرح سے سنا ہوگا، توجہ دی ہوگی، تو پھر ان کو ضرور ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. تو اس کی بہت زیادہ پریکٹس کریں، سن کے پریکٹس کریں اور ٹھیک کر لیں، کیونکہ پرفیکشن جو ہے وہ پریکٹس کے ساتھ ہے، اور پریکٹس آپ تبھی کر سکیں گے جب آپ اس کو ٹھیک طرح سے سنیں، توجہ دیں، کیونکہ گڈ لسنر از آلویز اے گڈ لرنر. ٹھیک ہے، یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں، اگلے مخرج کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے. بارک اللہ فیکم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.